आज जो नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं वो है डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अभी हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन करा था जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी किया था। तो मान लो हमारे पास y इज़ इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है। तो ये रूल्स हैं जो है कि अगर आप डेरिवेटिव करोगे साइन एक्स का तो वो आपके पास आएगा कॉस एक्स, ठीक है। अगर साइन एक्स है, y फंक्शन है, साइन एक्स है उसके पास, तो जो उसका डेरिवेटिव करोगे उसका आंसर आपके पास आएगा कॉस एक्स, ठीक है। अगर आपके पास जो फंक्शन है कॉस एक्स, तो अगर उसका आप डेरिवेटिव कर रहे हो डी वाई बाई डी एक्स, वो आपके पास आएगा साइन एक्स बट विद अ नेगेटिव साइन, तो y का डेरिवेटिव, अगर y आपके पास साइन एक्स है तो उसका डेरिवेटिव आएगा कोस एक्स, अगर y कोस एक्स है तो उसका डेरिवेटिव आपके पास आएगा माइनस साइन एक्स। अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इज इक्वल टू है आपके पास टेंजेंट x, क्या है टेंजेंट x, इसका अगर आपने डेरिवेटिव करना है तो ये होता है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर x। ये आपको रूल्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। एक्स वाई है आपके पास टेंजेंट एक्स, अगर इसका डेरिवेटिव कर रहे हो तो आपके पास आएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अगर आपके पास सीकेंट एक्स है, वाई की क्या है सीकेंट एक्स है, तो उसका जो डेरिवेटिव आपके पास आएगा वो आपके पास आएगा टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स, ठीक है। तो अगर आपके पास है टेंजेंट एक्स, उसका डेरिवेटिव आएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, अगर सीकेंट एक्स है तो उसका डेरिवेटिव आएगा टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स, ठीक है। अगर आपके पास है y इज इक्वल टू कोट एक्स, ठीक है, तो कोट एक्स है जो इसका जो आपके पास डेरिवेटिव आएगा वो आएगा माइनस ऑफ कोसीकेंट स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो उसके बाद है अगर आपके पास y इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स है तो उसका अगर डेरिवेटिव करना है आपने तो वो आपके पास आएगा माइनस ऑफ कोट एक्स एंड कोसिकेंट एक्स, ठीक है। दीज आर सम जनरल रूल्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड बिकॉज यू नीड इट इन न्यूमेरिकल्स, ठीक है। देन है आपके पास लॉग ऑफ, अब हम डेरिवेटिव करेंगे लॉग फंक्शंस का और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का, ठीक है। तो मान लो हमारे पास कोई लॉग फंक्शन है, मान लो y इज इक्वल टू लॉग x, ठीक है। तो इसका अगर डेरिवेटिव करना है डी वाई बाई डी एक्स तो वो आपके पास हमेशा आएगा 1/x, क्या आएगा 1/x। ये रूल्स हैं जो आपको ऐसे याद रखने पड़ेंगे। y इज इक्वल टू लॉग x है तो उसका डेरिवेटिव आपके पास आएगा 1/x, ठीक है। तो जब आपके पास आएगा y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x, ठीक है, तो इसका अगर डेरिवेटिव करोगे ना तो वो डेरिवेटिव आपके पास आएगा e की पावर x, साथ में आएगा log e, क्या आएगा log e। तो जो log e है वो है 1, तो e की पावर x, मतलब जब इसका डेरिवेटिव करोगे ना आप y एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो वो डेरिवेटिव सेम ही आएगा डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर x। अगर आपके पास y इज इक्वल टू ई ए एक्स, एक्सपोनेंशियल की x के साथ कोई a भी है तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव करोगे तो जो ये चीज़ है ये वाली चीज़, ठीक है, इसमें आप क्या करोगे e की पावर ax है तो आप अलग से यहाँ पे इसकी पावर का डेरिवेटिव करके देखोगे ax, है ना। तो अगर इसका डेरिवेटिव करोगे तो a तो है आपके पास और x है आपके पास, तो a तो है कांस्टेंट, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करोगे x का, तो ये आपको पता है, मैंने करवाया आपको अभी। तो ये क्या इसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई a। तो मतलब जब भी e की पावर ax है तो x के साथ जो भी चीज़ लगी है वो आ जाएगी आगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़, तो ये आ गया डेरिवेटिव, ठीक है। ठीक है, उसके बाद सम एग्जांपल्स हैं मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे, आप सॉल्व करना खुद से। तो डेरिवेटिव करना है आपने इसका, देखो फर्स्ट है x की पावर 4,
इसका डेरिवेटिव करोगे, फिर आप करोगे x की पावर 3, फिर आप करोगे अंडर रूट ऑफ x, ठीक है। तो मतलब अगर x की पावर 4 का डेरिवेटिव मैं आपको बोल रही हूँ तो आप लिखोगे इसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, इसे लिखोगे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, इसे लिखोगे y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो आपको इसका डेरिवेटिव करना है। तो रूल्स आपको सभी पता हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको डेरिवेटिव बोला जाए तो आप करोगे इस चीज़ का डेरिवेटिव ऑफ, मान लो y इज इक्वल टू 5 है, इसका डेरिवेटिव करोगे, फिर आप करोगे डेरिवेटिव ऑफ पाई स्क्वेयर, मान लो y इज इक्वल टू पाई स्क्वेयर है, इसका डेरिवेटिव करोगे। आपको पता होना चाहिए पाई क्या है, कांस्टेंट है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 8। इसका एक पार्ट मैं करवाती हूँ आपको, उसके बाद एक आप खुद करना। मान लो मैं इसका डेरिवेटिव कर रही हूँ 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर। डेरिवेटिव करना है तो आपको मैंने बताया कि जो भी x की पावर है वो क्या आएगी आगे, एक पावर उसकी कम हो जाएगी, मतलब 3 माइनस 1। अब यहाँ पे x की पावर क्या है 2, तो वो आ जाएगी आगे और उसकी एक पावर क्या हो जाएगी कम। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ऊपर सॉल्व करो, 4 ओवर एक्स स्क्वेयर है ना। तो इस एक्स स्क्वेयर को आप ऐसे लिख सकते हो एक्स की पावर -2, है ना। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो -2 क्या आ जाएगा आगे, और इसकी पावर -2 है, तो एक तो माइनस तो करना ही करना है। यहाँ पे भी 3 में से 1 को माइनस करा, 2 में से 1 को माइनस करा, -2 में से भी 1 को माइनस करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस तो है, ठीक है, तो -2, ठीक है, साथ में 4 भी बढ़ा और x की पावर -2 और -1 क्या आ जाएगा -3। ये तो 8 है भाई, ये तो कांस्टेंट आ गया, इसका तो है हमारे पास डेरिवेटिव ही 0। अब 4 इंटू 3 आपके पास क्या आ गया 12, 3 माइनस 1 इज़ 2, तो x की पावर क्या आ गई 2, 3 इंटू 2 इज़ 6, x की पावर 2 माइनस 1 इज़ 1, प्लस माइनस इज माइनस, 4 इंटू 2 8, x की पावर -3। अब इसको ऐसे लिख सकते हो 12x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 बाई एक्स की पावर 3, क्योंकि ये माइनस है, नीचे आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। इसके साथ का एक क्वेश्चन आप खुद करोगे, ये देखो 5x पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 बाई 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब ध्यान से करना इसे, ये आप खुद करोगे, ठीक है। उसके बाद एक प्रोडक्ट वाला जो रूल किया था हमने, उसके कुछ सम करते हैं। देखो ये आपके पास 4x प्लस 2, साथ में है 5x स्क्वायर प्लस 4, एक मैं करूँगी और एक आप खुद करोगे, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास फर्स्ट फंक्शन, ये क्या है आपके पास सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या करना है एज इट इज़, मैंने आपको बताया था, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, इसका आप डेरिवेटिव कर रहे हो, ये मान लो आपके y के बराबर है सारा कुछ, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मतलब 4x प्लस 2 एज इट इज़, डेरिवेटिव किसका करना है आपने सेकंड फंक्शन का, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव किसका करोगे अब आप फर्स्ट फंक्शन का, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये तो हमने एज इट इज़ ही रखना है, इसको कुछ भी नहीं करना। डेरिवेटिव किसका करना है अभी इस चीज़ का, अभी देखो पहले ही इसके साथ जाएगा तो इसकी पावर आएगी आगे, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 5, इसकी एक पावर क्या होगी कम, मतलब x की पावर 1, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10x। अब ये तो है कांस्टेंट, इसका इसके साथ डेरिवेटिव करोगे तो वो आएगा 0 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4 क्या रहेगा एज इट इज़, डेरिवेटिव करना किसका इसका। अब देखो इसके साथ जाएगा, अब यहाँ पे है 4x, यहाँ पे देखो डेरिवेटिव करना है आपने 4x प्लस 2 का, ठीक है। तो इसके साथ जाएगा पहले, तो क्या करोगे डेरिवेटिव ऑफ 4x, साथ में क्या है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव कांस्टेंट तो आपके पास आ गया 0, सिर्फ बचा ये, तो 4 तो आपके पास। अब एक चीज़ और याद रखना, जब हमारे पास एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, इस केस में आप
जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल लगा हुआ है। तो मैंने आपको बोला था 4 को रखो बाहर, डेरिवेटिव सिर्फ बचा x का, तो ये डेरिवेटिव किसके बराबर है 1 के, क्योंकि dx dx क्या हो गया, सिंपल कैंसिल हो गया, तो इसका आ गया आपके पास 4। ठीक है, तो ये सारा मल्टीप्लाई प्लस करके आपका जो आंसर आ जाएगा। उसके बाद एक सम है जो आप खुद करोगे प्रैक्टिस के लिए, वो है 2x³ + 3 2x - 3 + 1। ठीक है, तो उसके बाद है जो हमने डेरिवेटिव वाला करा था वो करेंगे 7x⁵ / x + 3। तो ये वो है u/v वाला फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव आप करोगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जैसे आपके पास है sin 2x। अगर x है सिंपल का तो आपको पता है कि आपको अगर y = आपको दे रखा है sin x, तो इसका अगर डेरिवेटिव करना है वो तो आपको पता है dy/dx किसके बराबर आ जाएगा, cos x के। अगर समटाइम्स आपको दे रखा है एंगल 2x है, तो ये रूल क्या है आपके पास, ठीक है, sin 2x है, sin 2x का तो डेरिवेटिव आ जाएगा cos 2x, बट जो इसका एंगल होएगा ना उसका आपने करना है अलग से डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करोगे 2 तो ठीक है ऐसे का ऐसे ही रहेगा, बट क्या जाएगा cos 2x, 2 बाहर आ गया, dx/dx, तो dx/dx इज़ 1, सो ये 2 आ जाएगा आगे। अब ये देखना, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, ये डेरिवेटिव करने के बाद 2 आया तो इसको आगे लिख सकते हो, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, तो खुद से सॉल्व करना, ये चीज़ देखो, cos 3x टेंजेंट 4x sin 4x। ठीक है, ये सम एग्जाम्पल्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हो घर पे। ठीक है।